स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज़ में आपका बेहद स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होंगे और क्लास सेकंड होगी। क्लास सेकंड होगी, डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास फर्स्ट का लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन होंगे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होंगे, एजिस से क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स में जो भी बने हुए हैं। उससे पहले आप हमारी वेबसाइट पर डेली क्विज़ लगा सकते हैं और हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ये फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग, डेली क्विज़ के रिगार्डिंग, या आप फ्री क्विज़ के रिगार्डिंग भी आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर इज 30 ईयर मोर देन दैट ऑफ द सन। इफ 5 ईयर एगो द फादर्स एज वाज ट्वाइस ऑफ हिज सन एज, then after how many year from today will the sum of their ages be 120 year। एक पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु से 30 वर्ष अधिक है। देखिए, हम मान के चलते हैं कि जो सन की एज है वो एक एक्स है। सन की एज क्या है, हमारे पास एक्स दी हुई है। देखिए, मान के चलिए कि जो सन प्रेजेंट एज है, सन की प्रेजेंट एज है, सन की बात हो रही है, वो है एक्स। तो द प्रेजेंट, अब यहाँ पे लिखा गया है द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 30 ईयर मोर देन दैट ऑफ द सन। हमने माना कि जो प्रेजेंट एज है सन की, बेटे की, वो एक्स है। तो फादर की प्रेजेंट एज है, जो फादर की प्रेजेंट एज है वो है 30 ईयर मोर देन सन। मतलब कि सन की एज समझ लो आज 10 साल है तो फादर की 40 साल होगी। तो हमने सन को क्या माना है, एक्स, तो फादर की एक्स प्लस 30 हो गई। आगे कहा गया है कि इफ 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो मतलब कि 5 साल पहले, बाद की बात नहीं हो रही, प्रेजेंट से 5 साल पहले की बात हो रही है। मतलब कि 5 ईयर एगो द फादर एज वाज ट्वाइस ऑफ हिज सन एज। 5 साल पहले जो फादर की एज थी वो ट्वाइस है सन की एज से। मतलब कि जो फादर की एज है, देखिए एक्स प्लस 30 प्रेजेंट एज है, तो 5 ईयर्स एगो मतलब कि 5 साल कम करने पड़ेंगे, तो वो ट्वाइस है सन की एज का। तो सन की एज कितनी है आपके पास पता है कि x माइनस 5 हो जाएगा, और ट्वाइस है सन की एज का। तो सन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी ये इक्वल बनेंगे। तो x प्लस 30 माइनस 5 और x माइनस 5 इंटू 2 कर दिया। देखिए 5 ईयर एगो मैंने यहाँ पे भी 5 माइनस किया है क्योंकि दोनों की बात हो रही है, यहाँ पे फादर की भी बात हो रही है और सन की भी बात हो रही है। इफ़ द 5 ईयर एगो द फादर एज वाज ट्वाइस ऑफ हिज सन एज। देखिए 5 ईयर एगो दोनों की बात की गई है। जो फादर की एज थी x प्लस 30 से, उसमें 5 साल पीछे चले गए, उसी तरह से सन की एज में भी 5 साल पीछे चले गए, और ट्वाइस है फादर की एज। तो इक्वालिटी के लिए हमें सन की एज को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ट्वाइस यहाँ पे दिया हुआ है। फिर क्या हुआ, जो इसको अब हमने सोल्व करना है। देखिए सोल्व करते हैं। x प्लस 30 माइनस 5 इक्वल टू x माइनस 5 इंटू 2। तो इसको जो सोल्व करके आएगा वो आएगा x इक्वल टू 35। इतना तो आप सोल्व कर ही लेंगे। x इक्वल टू 35 आएगा, x इक्वल टू 35 आएगा। आगे पूछा गया है कि देन आफ्टर हाउ मैनी ईयर फ्रॉम टूडे विल द सम ऑफ देयर एजेस बी 120। देखिए अब क्या करना है, इसके आगे भी समझते हैं। सम ऑफ द एजेस की बात की गई है, मतलब कि सम ऑफ एजेस, यहाँ पे हमें पता है जो प्रेजेंट एज थी फादर की x प्लस 30 थी और सन की थी x। हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो 35 आई है, तो x में हम 35 पुट करेंगे और यहाँ पे 30 और यहाँ पे 35 x की वैल्यू। अब इन सभी का हमने क्या करना, सम करना है। तो 35 इंटू 35 होते हैं, प्लस करना है, सम करना है। 35 प्लस 35 70
प्लस 30 हो गए, टोटल हमारे पास 100 आ रहा है। तो हमसे पूछ रहा है फ्रॉम टूडे, ये टूडे की आई है 100 साल, तो फ्रॉम द टूडे जो भी सम ऑफ द एज है वो फादर की या प्रेजेंट को मिला के और सन की, उनका टोटल जो सम आ रहा है वो 100 आ रहा है। फिर उससे पूछा है 120 ईयर में उनकी आयु का योग 120 वर्ष हो जाएगी। कहने का मतलब है कि इन फादर की एज और सन की एज का जो योग है, सम है, 120 ईयर बनने में कितना समय लगेगा। प्रेजेंट से, प्रेजेंट हमारे पास 100 आई है, तो 120 बनने में 20 साल का समय लगेगा। तो 20 साल इसका आंसर होगा। 20 ईयर समय लगेगा फादर और सन की एज को मिला के 120 साल पहुंचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द सोनू एंड कंगना इज 4:7। देखिए रेशियो प्रेजेंट एज बताइए सोनू की 4 और कंगना की 7, मतलब रेशियो में दिया है। तो आफ्टर 4 ईयर द एवरेज ऑफ देयर एजेस विल बी 26 ईयर। ठीक है, एवरेज उसकी 4 ईयर के बाद, आफ्टर 4 ईयर मतलब हैंस बाद में, प्रेजेंट से बाद में 4 साल के बाद उनकी जो एवरेज बन रही है दोनों की, सोनू और कंगना की 26 ईयर बन रही है। फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस इन 7 ईयर एगो। देखिए हमने क्या किया, इसमें सोनू और कंगना की जो प्रेजेंट एज दी गई है 4:7 दी गई है। हमने कोई भी प्रेजेंट एज मान ली, x ले लिया, तो रेशियो बन गया जो सोनू का 4x और 7x। x इसलिए ले रहे हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करें, बाद में सॉल्यूशन करें, तो वो इजी से हमारा आंसर आ जाए। तो उसके बाद क्या पूछा कि 4 ईयर एगो, 4 ईयर हैंस सॉरी 4 ईयर आफ्टर, मतलब कि 4 साल बाद उनका जो एवरेज है क्या बन रहा है, मतलब कि 4x प्लस 4 जो सोनू की एज है और कंगना की एज है 7x प्लस 4, इन दोनों को प्लस करके, ठीक है, इनकी जो एवरेज दी है वो 26 दी है, मतलब कि डिवाइड 2, क्योंकि ये 2 की एज दी है सोनू और कंगना की, तो मतलब कि 2 से डिवाइड होगा और एवरेज इसकी 26 दी है। तो हमारे पास जो मिल के आएगा, देखिए यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ये जो सॉल्यूशन किया यही करने वाला हूँ। 4x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 डिवाइड बाई 2, क्योंकि एवरेज दी है 2 की, तो यहाँ पे 26, ये जो लिखा है यही लिखा है मैंने। तो इसको जो सॉल्यूशन के बाद जो आपके पास आएगा 4 आएगा। 4 आने के बाद क्या बताया, सम ऑफ देयर एजेस 4 ईयर एगो, 7 साल पहले उनकी सम एज का सम क्या था। फिर से हमने क्या किया, जो प्रेजेंट एज बताई है 4x और 7x, तो इसमें ये बताया गया है 7 साल पहले जो प्रेजेंट एज थी उससे उनका क्या था, एजेस कितनी होगी। देखिए 4x माइनस 7 करेंगे प्लस 7x माइनस 7 करेंगे तो हमारे पास 11x माइनस 14 आएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 4 दी है, इसको पुट करेंगे तो हमारे पास 30 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ n एंड d इज स्थाई रेशियो x, मतलब कि n और d की जो, ऐसे मान लीजिए n की 27 है एज और d की x है, पर रेशियो में दिया गया है। इफ n इज 8 ईयर यंगर देन p, मतलब कि n है वो 8 ईयर यंगर है p से, बट यहाँ पे एक चीज दे दी गई है कि p एज आफ्टर 8 ईयर विल बी 43। देखिए अब हमने बात करनी है, इसमें बता दिया गया 8 साल पहले जो p की एज है 43 प्रेजेंट से, ठीक है, हमने मान के चलना 2021 चला हुआ है, ठीक है, ये प्रेजेंट चला हुआ है, तो उसके 8 साल के बाद जो p की एज बन गई 43 ईयर बन गई। तो 8 साल बाद मतलब कि 2029 में जो बनी है एज, वो बनी है 43। तो प्रेजेंट हमारे पास 2021 है, तो 2021 में जो प्रेजेंट में p की एज क्या बनेगी वो हम निकाल सकते हैं। देखिए प्रेजेंट एज ऑफ p निकलेगी 43 माइनस एक्स, मतलब कि देखिए मैंने बताया कि 2021 आज प्रेजेंट है,
तो यहाँ पे पी की एज नहीं दी गई है, इसके 8 साल के बाद दी गई है। मतलब कि 2029 में जो इसकी एज होगी वो होगी 43। तो प्रेजेंट में एज हम कितनी मान सकते हैं, इससे 8 साल कम। तो 48 का 8 साल कम करेंगे तो पी की एज का हमारे पास आ जाएगी 35। फिर बताया गया है कि जो एन है इज़ 8 ईयर यंगर देन पी, मतलब कि पी से 8 साल यंगर है। तो पी की एज है 35, तो उसमें से 8 माइनस कर दीजिए तो हमारे पास एन की एज आ जाएगी जो ये हमने लिखी हुई है। आगे बताया डी प्रेजेंट एज इज, देखिए यहाँ पे भी एक चीज़ बताई गई है, द डिफरेंस बिटवीन डी एंड एन एज इज द सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ पी। देखिए क्या बताया गया है, द डिफरेंस बिटवीन डी एंड एन एज इज द सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ पी। जो भी डी और एन का डिफरेंस आएगा वो पी की प्रेजेंट एज के बराबर होगा। देखिए डिफरेंस इसका कितना आना चाहिए, 35 का आना चाहिए। तो इसका मतलब है जो डी की परसेंटेज होगी वो क्या हो जाएगी, 27 प्लस 35 पी और एन का प्लस सम हो जाएगा तो वो हो जाएगी 62 ईयर। अब बताया कि व्हाट शुड बी कम इन प्लेस ऑफ एक्स, तो इसमें क्या बताना है, अब हमारे पास हमने निकालनी है एन और डी की परसेंटेज। इसमें बताया कि जो x है वहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। देखिए हमारे पास x की वैल्यू की बात करें तो वो है d की वैल्यू। d क्या आया है हमारे पास 62 आया है, तो इसका आंसर मतलब क्या हो जाएगा 62 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे से x की वैल्यू ही पूछी हुई है, मतलब कि d की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कि द एज ऑफ द फादर इज़ 34 ईयर मोर देन द सन एज। हमने मान लिया जो सन की प्रेजेंट एज है, क्योंकि हमने प्रेजेंट से ही कोई भी वर्क करना है तो प्रेजेंट से ही करना है, क्योंकि यहाँ पे हमसे सन की प्रेजेंट एज भी मांगी हुई है, नहीं भी मांगी हो तो भी हमने प्रेजेंट से ही सोच के करना है। मतलब कि 2021 जो चला हुआ है ऐसे मान के चलना है, जो भी हम वर्क कर रहे हैं 2021 से कर रहे हैं। लेट द सन प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर। ठीक है, हमने सन की एज मान ली, एक्स मान ली, तो इसमें बचाया है कि द एज ऑफ द फादर इज़ 34 ईयर मोर देन द सन एज। मतलब कि जो फादर की एज होगी वो होगी x प्लस 34, बिकॉज सन की एज से 34 साल ज़्यादा है फादर की एज। तो ये हमने लिखा हुआ है, ये हमारे पास दिख रहा है। अगला है 10 ईयर हैंस, मतलब कि द प्रेजेंट से 10 साल के बाद द फादर एज विल बिकम 3 टाइम्स द सन ऑफ दैट एज। मतलब कि 10 साल के बाद क्या होगा, ये लिखा हुआ है x प्लस 44 इक्वल टू x प्लस 10, फादर की एज 3 गुना हो जाएगी। जब इक्वालिटी की बात करें, जो यहाँ पे दिया गया है जो फादर की एज है, ये लाइन पढ़ रहा हूँ कि जो फादर की एज है 3 गुना हो जाएगी सन की एज से। तो 3 गुना हमने सन की एज को कर दिया, तभी ये इक्वालिटी आएगी। देखिए हम फादर की एज को कर देंगे तो सन की एज इक्वल नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमने इक्वल टू का साइन लगाया है, बट इससे फादर की एज ही बढ़ रही है। देखिए तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 7 आंसर आएगा और ए इसका आंसर होगा। बस इतना सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज के लिए हमने थोड़े कम ही क्वेश्चन देखे हैं, टाइम लिमिटेशन थी आज हमारे पास। कल हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कोर्स के रिगार्डिंग। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।